फ्रेंड, वेलकम माय न्यू चैनल अराउंड इंडिया न्यूज। और मैं डॉक्टर संजय दुबे। इस समय भूटान के बारे में हम आपको एक संक्षिप्त एक जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। आज भूटान आप देख सकते हैं बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही क्लीन। ये दक्षिण एशिया का सबसे खूबसूरत देश है। छोटा ही सही लेकिन बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ के लोग अपना जीवन बखूबी जी रहे हैं। किसी प्रकार की चिंता उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया हुआ है और अपना जीवन यापन बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे प्रकार से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दक्षिण एशिया का सबसे खूबसूरत देश भूटान। ये भूटान का फुनसिलिंग सिटी है। फुनसिलिंग यानी चुका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और चुका डिस्ट्रिक्ट भूटान का सबसे बड़ा कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी भूटान का यही चुका डिस्ट्रिक्ट, जिसमें फुनसिलिंग शहर पड़ता है। यदि पूरे भूटान की आबादी की बात करें तो करीब 7 करोड़ से ऊपर की आबादी है, अकॉर्डिंग टू 2023 के अनुसार। और यदि हम इसकी भूटान की जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, इसके बाद की यदि हम बात करें तो भारत की सीमाएं भूटान से सटी हुई हैं। एक तरफ वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी और जयगांव सटा हुआ है, तो दूसरी तरफ आसाम, और एक तरफ अरुणाचल प्रदेश, तो वहीं सिक्किम की सीमा भी भूटान से मिलती है। आप देख सकते हैं बच्चे, शाम का समय है, बखूबी आनंद उठा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं, फुटबॉल उनका और वॉलीबॉल इनका फेवरेट गेम है भूटान के लोगों का। और यदि हम भूटान की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भारत की तरह ही यहाँ भी पार्लियामेंट के 2 सदन हैं। जहाँ तक भूटान की बात करें तो यहाँ पे एक नेशनल काउंसिल है और दूसरा नेशनल असेंबली है, और जिसे हम लेजिस्लेटिव हाउस भी कहते हैं। और यहाँ पे जो संवैधानिक जो हेड हैं, भारत की तरह ही 2 हैं, जो प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम लोटाय टेसरिंग है, इस समय भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये हेड ऑफ गवर्नमेंट आप कह सकते हैं। और दूसरी तरफ मैजेस्टी ऑफ भूटान, जिसे किंग भी कहते हैं, जिनका पूरा नाम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है, वो हेड ऑफ स्टेट है। इनकी स्थिति बिल्कुल भारत के प्रधानमंत्री की तरह है। वास्तव में यही इनके पास सारी शक्तियाँ होती हैं, और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे हैं, उनकी स्थिति भारत के राष्ट्रपति यानी नॉमिनल प्रधान की तरह यहाँ पर है। बहुत ही खूबसूरत देश है। आप देख सकते हैं कोविड के बाद एक नए रूप में, एक नए कलेवर में भूटान दिखाई दे रहा है। और पेडेस्ट्रियन टनल बनने के बाद अब आसानी से भूटान के अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपके पास वोटर कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। वोटर कार्ड यदि आपके पास है, ओरिजिनल वोटर कार्ड भी लेकर आइए। ओरिजिनल वोटर कार्ड यदि आपके पास है तो पेडेस्ट्रियन टनल के माध्यम से आप भूटान के अंदर आप आ सकते हैं, यदि आप इंडियन सिटीजन हैं। यदि आपको भूटान के अंदर रुकना है, 1 नाइट स्टे करना है, यदि आप इंडियन हैं तो बिना किसी चार्ज के आप भूटान के अंदर रुक सकते हैं। हाँ, उससे अधिक दिन यदि आपको रुकना है तो फिर आपको 1200 रुपये पर नाइट के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। जहाँ तक विदेशी नागरिक की बात है, भारत के अलावा अन्य किसी देश के नागरिक हैं तो उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से $200 आपको देना होगा। साथ में आपके लिए पासपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक अराइवल वीज़ा की फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध है। यदि आप पारो एयरपोर्ट आते हैं तो तुरंत एयरपोर्ट पे ही विदेशी नागरिकों के लिए अराइवल वीज़ा की फैसिलिटी उपलब्ध है। आप देख सकते हैं यही पेडेस्ट्रियन टेम्पल है, जो कोविड-19 के बाद एक नए रूप में बना है। और शाम का समय है, आप देख सकते हैं जितने भी लोग फुनसिलिंग के अंदर आए हुए हैं वे सभी अब इंडिया की ओर जा रहे हैं। शाम का समय है, रात के 10 बजे के अंदर ही जितने लोग इंडियन लोग भूटान के अंदर हैं उन्हें वापस जयगांव जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल। और भूटान की जहाँ तक जो प्रसिद्धि की बात है, उसकी जो रंगीन जो जीवन है वो, और जो वाइब्रेंट फेस्टिवल है, यहाँ पे त्यौहार बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया जाता है। 2 चीज़ों के लिए बहुत ही मशहूर है ये भूटान। हम अपने दर्शकों को बता दूं कि
भूटान बहुत ही नज़दीक है इंडिया से। आप भारत में कहीं भी आप यदि हों तो आप पहले न्यू जलपाईगुड़ी आ जाइए और न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी होते हुए आप हाशीमारा उतर जाइए और हाशीमारा से सीधे आप भूटान के अंदर मात्र आधे घंटे के अंदर आ सकते हैं। वैसे भी एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। आप सीधे ड्रूक एयरलाइन से दिल्ली से पारो भी डायरेक्ट आ सकते हैं। भारत में कहीं भी हो तो आप बाय एयर बागडोगरा या पारो एयरपोर्ट के माध्यम से भी भूटान के अंदर आप आ सकते हैं। हम अपने दर्शकों को यदि कुछ सच्चाई बताएं तो पूरी दुनिया में ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे पोल्यूशन फ्री कंट्री है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये कार्बन नेगेटिव कंट्री है। पूरी दुनिया में ये कार्बन नेगेटिव कंट्री है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, अब मैं आपको बता दूँ कि पूरे भूटान के अंदर कहीं भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। जैसे अन्य देशों में देखा जाता है कि हर जगह पे ट्रैफिक सिग्नल या बैरियर आपको मिलेंगे। पूरे भूटान के अंदर कहीं भी ट्रैफिक बैरियर या ट्रैफिक लाइट नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत होटल है। होटल की फैसिलिटी भी यहाँ पे बहुत सस्ती है। 500 में आपको अच्छे रूम मिल जाते हैं पूरे भूटान के अंदर। और जहाँ तक इसका एयरपोर्ट है, पूरे भूटान के अंदर एक ही एयरपोर्ट है, वो पारो एयरपोर्ट। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पारो जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरफ हिमालय से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। और यही वजह है कि अब तक सिर्फ 8 पायलट क्वालिफाइड हुए हैं उड़ान भरने के लिए पारो एयरपोर्ट से। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आपके पास वोटर कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इंडियन नागरिक हैं तो भूटान में आप आ सकते हैं। भूटान में खाने पीने की हर चीज़ें बहुत सस्ती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो किंग है, जो जिग्मे नामग्याल वांगचुक है, उन्होंने खाने पीने के हर सामान पे टैक्स फ्री है। यही वजह है कि खाने पीने के सामान बहुत ही सस्ता, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता यदि खाने पीने का सामान आपको मिलता है तो वो भूटान है। भूटान बहुत ही खूबसूरत देश, बहुत ही भव्य देश। और यहाँ के लोग बहुत ही हम्बल होते हैं, बहुत ही एक दूसरे से प्यार करने वाले होते हैं। आप देख सकते हैं पूरे भूटान के किसी भी सड़क पे, किसी भी दुकान में, किसी भी होटल में आप एक कागज़ का टुकड़ा नहीं पाएंगे। यहाँ पे लोग साफ़ सफाई को बहुत ध्यान देते हैं। और बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत देश, दक्षिण एशिया का सबसे खूबसूरत देश। और जहाँ तक मैं अपनी बात बताऊँ तो ये मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है भूटान। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के शासन में यह देश दिन रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। और आज मात्र 7 करोड़ की आबादी वाला देश बहुत ही खुशहाल तरीके से आगे बढ़ रहा है।